नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हमको पता है E1 E2 दोनों की सेम वैल्यू, उसको हम E मान लेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2E cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, E की वैल्यू या E1 E2 किसी से भी ले लेंगे, सेम वैल्यू आएगी, तो हम क्या लिखेंगे, ये 2 तो रहेगा मल्टीप्लाई में, और E की वैल्यू यहाँ से हम अगर लिखें तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है cos थीटा। देखिए cos थीटा की हमें वैल्यू लेनी है, तो हम ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं। तो ये वाले ट्राइंगल में cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हो गया a, हाइपोटेनियस हो गया रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हम cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए यहाँ 2qa, ये न्यूमरेटर में, इसको एक साथ हम लिख लेते हैं 2a इंटू क्यू, ऐसे लिख लेंगे। इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये बन जाएगा डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी कोई पावर नहीं है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। ये जो रूट है, रूट का मतलब है पावर हाफ, इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूं रूट को ऐसे भी लिख सकता हूँ पावर हाफ। तो अब देखिए क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये पावर 1 और ये पावर हाफ, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। तो देखिए फाइनली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका ये फॉर्मूला आ गया है, और ये P जो है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। ये जो है मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यदि हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे एक एरो लगाएंगे, और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर स्मॉल p कैप डिफाइन कर देते हैं। स्मॉल p कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये वाला डायरेक्शन। अब इसमें देखिए एक स्पेशल केस बनता है, यदि ये पॉइंट P सेंटर ऑफ डायपोल से बहुत दूर हो जाए तो उस केस में क्या होगा, r बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर पॉइंट P बहुत फार हो गया सेंटर ऑफ डायपोल से, तो उस केस में r जो है बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे। तो अब नया फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर के साथ जो a था उसको हमने निगलेक्ट कर दिया है। अब r स्क्वायर के पावर में जो है 3/2 यहाँ पे आ गया है। अब ये जो r स्क्वायर है और इसकी पावर 3/2 है, पावर मल्टीप्लाई होंगे तो r स्क्वायर और इसका ये 2 जो है कट जाएगा। तो अब देखिए जो फाइनल वैल्यू जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। और इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ एक एरो लगा के यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर स्मॉल p कैप डिफाइन कर देंगे।